गुरुजी, कुछ पॉपुलर सवाल लूंगा, आम जनता के हैं, कुछ टैबू सवाल भी हैं। एक बात बहुत ज्यादा होती है, जिस चीज से सृष्टि का सृजन होता है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, जनरेशन नई जनरेशन आती है, संभोग या सेक्स, उसको लोग टैबू मान लेते हैं, उसको काम विकार की संज्ञा दे दी जाती है शास्त्रों में। तो आपकी क्या राय है? Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential। नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह। और करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर गुरुवर श्री सुदेश शांडिल महाराज जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज में। गुरुजी, अब कुछ पॉपुलर सवाल लूंगा, आम जनता के हैं, कुछ टैबू सवाल भी हैं। एक बात बहुत ज्यादा होती है, जिस चीज से सृष्टि का सृजन होता है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, जनरेशन नई जनरेशन आती है, संभोग या सेक्स, उसको लोग टैबू मान लेते हैं, उसको काम विकार की संज्ञा दे दी जाती है शास्त्रों में। तो क्या ये गलत है? देखिए, हमारे यहाँ काम विकार की संज्ञा नहीं दी है। हमारे यहाँ काम कला का एक पूरा चैप्टर है और उसमें बताया गया है कि काम है क्या। हम यदि इसे विकार मानते हैं तो ये विकार होता कब है? जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना को चैनलाइज नहीं कर पाते, आप उसे सही धारा में नहीं ढाल पाते। आपके अंदर जितनी ज्यादा जड़ता होगी ना, आप उतने ही कामी होंगे। जितने क्रिएटिव लोग हैं, जो सकारात्मक हैं, जो क्रियात्मक हैं, उनका मन काम की तरफ नहीं भागता। ये जड़ता है जो हमें काम की तरफ ले जाती है। काम की तरफ भागना गलत है? कामुक होना गलत है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि जो वीर हमें ईश्वर ने दिया है, यह ठीक है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की उत्पत्ति करी और उसके आगे बढ़ाने के लिए उस वीर का उपयोग होता है, लेकिन वो वीर संतान उत्पत्ति के लिए। और संतान उत्पत्ति कितने महीनों में होती? 9 माह। 9 माह में होती। प्रतिदिन अगर काम हो तो वो विकार नहीं होगा। लोग उसका उदाहरण देते हैं, भोजन। भाई, ये तो खाली कुआं है, पेट, ये कभी भरता नहीं है। लेकिन आप जल पीते हैं, उससे ही वीर्य बनता है। और वो वीर्य, वो तेज है, उसे तेज कहा गया है, वो आपका तेज है। आप अपने तेज को जितना नुकसान पहुंचाएंगे, जितना व्यर्थ करेंगे, आप उतने ही कमजोर होते जाएंगे। और इसका आध्यात्मिक पक्ष है कि ये जो वीर है, ये हमारे जो चक्र है उनको खोलता हुआ ऊपर जब पहुंचता है, ऊर्ध्वाकार, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो हम इसे विकार जब मानते हैं, जब ये अधोगति में जाता है। अधोगति में जाने वाला वीर विकार है, और जो ऊर्ध्वगति में जाता है वो ईश्वर से मिलाने वाला है। तो वो खराब कैसे हो सकता है? संतान उत्पत्ति तक के लिए ठीक है, उसके बाद यदि उसी में दिमाग लगा रहे या वहीं मन फंसा रहे, वहां लगा रहे, तो वो विकार है। क्योंकि वो आपकी बुद्धि को कुंठित करता है, आपके विवेक का नाश करता है, वो आपके निर्णय की क्षमता को प्रभावित करता है। आप निर्णय नहीं ले पाएंगे अगर आप ज्यादा कामी हैं। आपके शरीर को खोखला करता है, क्योंकि वो तेज है। तेज जितना व्यर्थ होगा उतना ही शरीर खोखला होगा। और शरीर अच्छा नहीं है तो मन कमजोर है। हाँ, कार अच्छी नहीं है तो ड्राइवर कितना भी मजबूत हो, फिर भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो शरीर और आत्मा दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत है, और जितना आप आत्मा पर ध्यान देते उतना शरीर पर भी ध्यान देना होगा। गुरुदेव, अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई, ओ माय गॉड, जिसका मुख्य विषय था हस्त मैथुन, या इंग्लिश में जिसको मास्टरबेट कहते हैं। और आजकल के युवा जो हैं, ये उनका ये भी एक पॉपुलर चॉइस सवाल है, क्या हस्त मैथुन गलत है? निश्चित रूप से गलत है। हम वहीं फिर आएंगे कि आप अपने तेज को व्यर्थ बहा रहे हो।
उससे किसी और का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। एक समय आएगा और ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे जो इस प्रक्रिया को अपनाकर मानसिक विक्षिप्तता तक पहुंच चुके हैं, जी जी जी। मानसिक रोगी हो गए। आपके शरीर को धारण करने वाला वीर्य है, वो तेज है, वो चेहरे की चमक है आपके। आप उसे यदि व्यर्थ गवाएंगे, गंगा जल को नाली में डालेंगे तो क्या लाभ होगा? वो शिव पे चढ़ना चाहिए। तो उसका निदान क्या है यदि किसी को इस तरीके की आदत है, देखिए, स्पेशली जो युवा हॉस्टल? हाँ, निश्चित रूप से उसका निदान यही है कि विचार शक्ति एक ऐसी चीज है जो ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है मनुष्य के पास। ये विचार शक्ति और किसी योनि में नहीं। आप विचार करिए, स्वयं विचार करिए। देखिए, आप यदि किसी और का विचार ग्रहण करते हैं, उससे सीख सकते हैं, एक दिशा ले सकते हैं, लेकिन किसी और का विचार जब भी आप अपने ऊपर थोपेंगे तो एक समय आएगा जब आप उसे नकारेंगे। लेकिन आप जब स्वयं विचार करेंगे तो वो आपकी अनुभूति होगी, आपका अनुभव होगा कि इसका लाभ क्या है। क्षणिक आनंद, कुछ उसके बाद ग्लानि, शरीर की हानि, और न जाने मानसिक और शारीरिक अनगिनत हानियां हैं जो आप खुद अनुभव कर सकते हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हमारा आज का युवा एक अच्छा भारतीय बने, एक अच्छा मानव बने। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप स्वयं विचार करें, ध्यान करें, ओम का नाद करें। ओम का नाद बहुत अद्भुत है जो इन सारे विकारों का नाश करता है। 5 मिनट सुबह शाम ओम का नाद करें, आप देखेंगे कि केवल 15 दिन में आपके भाव परिवर्तन होने लगे। तो अपने तेज को व्यर्थ नाली में मत बहाओ, खुद विचार करो, लाभ हानि खुद सोचो। क्योंकि जिस भी कर्म को करने के बाद ग्लानि हो, उसमें हानि ही हानि है, वो आपके लिए कभी ठीक हो ही नहीं सकता। मोहनदास करमचंद गांधी भी ऐसी महात्मा गांधी बने थे कि उनको ग्लानि हुई थी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और फिर उन्होंने अपनी पत्नी को ही अपनी बहन मान लिया था। तो ये भी एक उनकी ऑटोबायोग्राफी में आता है कि उनको गिल्ट कॉन्शियस था इस चीज का जब उनकी माता का देहांत हुआ था। तो गुरुदेव का ये कहना है कि गंगा जल शिव पे चढ़ना चाहिए, ना कि उसको नाली में हम डालें और उसको मैला करें। गुरुदेव, महिलाओं में माहवारी की समस्या आम बात है, समस्या नहीं बोलेंगे इसको, एक बायोलॉजिकल साइकिल है, और उसमें पूजा पाठ के लिए मना किया जाता है, मंदिरों में प्रवेश के लिए भी मना किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस पर बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर केस चला, रूलिंग आई महिलाओं के फेवर में। आपके हिसाब से, सनातन संस्कृति के हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, जब केवल महिलाओं को ईश्वर ने सुविधा दी है कि हर महीने ब्लड उनका साफ होता है, प्योर होता है, और जितना खराब ब्लड है वो एक जगह इकट्ठा होता है जिसे माहवारी नाम दिया है। उस समय उनके मन में और शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन उन्हें चिड़चिड़ा, असुरक्षित और डिप्रेशन में ले जाने वाले होते हैं। उस समय उनका एकांतवास उनके कल्याण के लिए है। उनके छू देने से कोई भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन हानि उनकी है। उस समय उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कमजोर होती है, मूड स्विंग भी होता है, मूड स्विंग होता है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। उस समय यदि वो पब्लिक प्लेस में जाएंगी तो किसी भी बीमारी का रोग उनको जल्दी पकड़ सकता है। जो जननी है, जिसने हमें जना है, वो अपवित्र हो ही कैसे सकती? वो कभी अपवित्र नहीं हो सकती, वो तो मां है। लेकिन विज्ञान कहता है कि उस समय, उन दिनों में इम्यूनिटी कमजोर होती है, बहुत सारे परिवर्तन शरीर में होते हैं, मूड स्विंग होता है, तकलीफ होती है। ऐसे समय में सफर, भीड़ भाड़, इनसे बच के हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और अगर सामाजिक पक्ष देखें तो महीने में 30 दिन काम करने वाली हमारी माँ को क्या 3 दिन, 5-6 दिन आराम नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। तो ये भी एक पक्ष है।
तो हमें इस पे भी चिंतन करना चाहिए कि ये जो भी नियम बने हैं इनके ये पीछे इसलिए नहीं बने, जी कुछ आधार है। आधार है और उन्हीं की सुरक्षा है। अब अपने मंदिर है, यहाँ कौन पूछने खड़ा है कि आप शुद्ध है कि अभी नहीं है? जी यहाँ भी आते होंगे लोग, निश्चित रूप से, यहाँ तो कोई मना ही नहीं। हाँ, गर्भगृह है, वहां तो कोई भी नहीं जाता, कोई एक भी नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ जो भी नियम बने हैं वो निश्चित रूप से वैज्ञानिक है, सबके वैज्ञानिक पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सारे पक्ष हैं। अब आप कहें जैसे कि मुंडन कराना क्यों जरूरी है, मृत्यु हो जाए तो? बालों में पहले क्या था, रोगी घर पे ही होता था। आज भी रोगी अगर हॉस्पिटल में है तो परिवार वाले तो वहां जाते ही। बालों में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है, रोग के कीटाणुओं को सबसे जल्दी बाल पकड़ता है। उनको पूरा साफ करा के रोगों से बचने की एक प्रक्रिया। सामाजिक पक्ष देखे तो यदि मान लो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि मुंडन की प्रक्रिया नहीं होती और कोई अपने पिता का दाह संस्कार करके दुखी आ रहा है और कोई उससे मजाक कर ले, हास परिहास कर ले, तो क्या स्थिति बनी? मुंडन से ये समझ में आ जाता है कि हाँ, घर कोई गमी हुई है जी। तो सहानुभूति अपने आप प्रकट होती जी। तो सामाजिक मर्यादाओं को, शरीर को, सबको देखते हुए नियम बनाए गए। या ठीक है कि जब गेहूं बोते हैं तो खरपतवार उगती है, उसे निकालना पड़ता है समय समय पे। तो गेहूं उगते हैं तो खरपतवार होती है। गुरुदेव, अंतिम सवाल, अभी वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, मैं कोई पॉलिटिकल उस पर नहीं जाऊंगा, आध्यात्मिक रूप से हम इस सवाल को लेंगे। आपको लगता है कि एक हिंदू व्यवस्था या सनातन संस्कृति के लिए ये पुनरुत्थान का समय है? चारों तरफ एक वाइब से इस वक्त देखिए, जो वातावरण बना है या बनाया गया है उसका लाभ तो देश को मिलेगा, यह निश्चित है। क्योंकि आज हमें देश पे गर्व हो रहा है। आज हम बाहर जाते हैं तो सिर ऊंचा करके चलते हैं। आज हमें कोई संदेह की दृष्टि और नीची दृष्टि से नहीं देखता। जिस इंग्लैंड में डॉग्स और इंडियंस नॉट अलाउड लिखा जाता था, प्राइम मिनिस्टर भारतीय और मंदिर में जाता है गर्व से, मंदिर में जाता है और कहता है गर्व से कि मैं हिंदू हूं। तो गर्व का विषय तो है। और ये अगर अभी रुक गया तो हम फिर पीछे 50 साल की तरफ चले जाएंगे। इसलिए हम सबको प्रयास ये करना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बने और जो सनातन की जो अभी पताका फहरा रही है ये और ऊंचे शिखर पे जाए। गुरुदेव, गणेश चतुर्थी का पावन पर्व चल रहा है, अंतिम जाते जाते श्री गणेश जी की आराधना लोग कर रहे हैं, घर घर विराजे हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? देखिए, हम कहते हैं मंदिर में हम दर्शन करने गए, आप गणेश जी के दर्शन करने जाते हैं। दर्शन का अर्थ केवल देखना नहीं है, वो फिलॉसफी है, ग्रहण करना है। गणेश जी के बड़े कान है, मतलब सुनिए अधिक, छोटा सा मुख है, मतलब बोलिए कम। आंखें छोटी छोटी हैं, मतलब एकाग्रता। पेट बहुत बड़ा है, अर्थात पाचन क्षमता, केवल भोजन की नहीं, बातों की भी। कि आप जितना अच्छा पाचन होगा आप उतनी ही कम निंदा करेंगे। जिसका पाचन अच्छा नहीं होता वो निंदा करता है। और निंदा का एक सबसे बड़ा अवगुण ये है कि जब दो लोग मिलकर तीसरे की निंदा करते हैं तो जिसकी निंदा हो रही है उसके पाप कहने और सुनने वाले पे उतर जाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। और अगर इसको हम छोड़ भी दें, इसको नहीं माने, तो भी विज्ञान कहता है कि आप जैसी चर्चा, जैसा विचार, जैसी बातें करते हैं आप वैसे बन जाते हैं। बुराइयां करते करते आप कब बुरे हो गए आपको भी पता नहीं चला। इसलिए भगवान गणेश संदेश देते हैं, पेट बड़ा है, पाचन क्षमता, जो आए पचा लो। तो दर्शन अगर करने जाना है तो ये वहां से लेके आना है। तो गुरुदेव का ये कहना है कि गणेश जी की महज उपासना ही जरूरी नहीं है, उनको समझना भी जरूरी है। गणपति की जो
भाव भंगिमाएं हैं, जो मुद्रा है, जो उनका शरीर है, उसका अपना एक आध्यात्मिक महत्व है, उसका भी एक पक्ष है। गुरुदेव, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। हमने आपसे बहुत सारे सवाल किए। माँ भगवती के चरणों में ये इंटरव्यू हो रहा है। करुणाधाम आश्रम मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर, व्यवस्थित और ऊर्जा से ओतप्रोत आश्रम है, और ये श्री यंत्र वाला शिखर है जिसके नीचे ही हम लोग बैठे हैं। आपकी वाइब्रेशन में बैठ के हमेशा हमको बहुत खुशी मिलती है। बहुत जल्द हम आपसे फिर से समय लेने का प्रयास करेंगे। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.